गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि पेनक्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी बीएससी पार्ट 3 की क्लासेस चल रही है ना। हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। हमने थाइमस ग्लैंड का बारे में पढ़ चुके हैं, थायराइड ग्लैंड कर चुके हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कर चुके हैं। थाइमस ग्लैंड के बारे में हम शॉर्टली समझ सकते हैं, ब्रीफली समझ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। एक तरीके से लिम्फोइड ऑर्गन की तरह होती है। ये हमारे फेफड़े के पास में पाए जाते हैं। इनमें 3 भागों में ये बटी होती है, मेडुला, कॉर्टेक्स और आपका एंटीरियर पोस्टीरियर, है ना। तो जो इनके डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, थाइमोक्सिन करके जो हार्मोन होता है, थाइमोलिन बोल सकते हैं, इन हार्मोन को ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और इस हार्मोन का बेसिकली इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि अदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये काम आते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, जो हम कह सकते हैं पेनक्रियाज है, क्योंकि पेनक्रियाज क्या है, 2 तरह की ग्लैंड होती है, 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स हम इसको कह सकते हैं, या मिक्स्ड ग्लैंड हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि एक सिंगल ग्लैंड क्या करती है, 2 टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ना। कैसे एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है। एक्सोक्राइन फंक्शंस जब बात करते हैं हम पेनक्रियाज में, तो एक्सोक्राइन फंक्शन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका काम जो होता है वो, और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमारे लिए हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसका इम्पोर्टेंस आ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और एक्सोक्राइन के अंदर ये क्या करते हैं, एंजाइम का, या हम कह सकते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसका समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एक्चुअली में है क्या। ये हमारे इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन हमारे लिए क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इनके अंदर प्रेजेंट इनका सेल क्या काम करता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम बात करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या हम इसको कह सकते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि पेनक्रियास कहाँ होता है ना, तो पेनक्रियास कहाँ होता है, हमारे आमाशय ने हमारे स्टमक के नीचे ड्यूडेनियम के पास में ये प्रेजेंट होता है। ये एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, और इसका काम, इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, उनका काम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बेसिकली पेनक्रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी ये एक तरह का ग्लैंड है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज ही है। पेनक्रियाज को दूसरे शब्दों में कहा जाता है लैंगरहैंस, यानी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि पेनक्रियाज के जो टुकड़े हैं, है ना। हम पेनक्रियाज को जब टुकड़ों में देखते हैं तो उनके फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं वो, तो पेनक्रियाज क्या बोलते हैं, यानी कि अग्नाशय। यह संयुक्त प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात यह ग्रंथिल भाग ग्रंथिल अंग जो कि कशेरुकी
जंतुओं की आहार नाल भाग है आमाशय तथा ग्रहणी, आमाशय तथा ग्रहणी के मध्य स्थित होता है। यह बाह्यस्राव यानी कि एक्सोक्राइन तथा अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में क्रियाशील होते हैं। देखो, जब हम पैनक्रियास की बात करते हैं तो मैंने जैसे अभी बोला आपको कि पैनक्रियास क्या करता है कि एक तरीके से ये संयुग्म यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी संयुक्त प्रकार की ग्रंथि है जो क्या काम करती है। ऐसी ग्रंथि है जो कि सभी कशेरुकी जंतुओं में आहार नाल का भाग होती है ना, यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है उसका एक ये हिस्सा है। तो ये क्या करती है, संयुक्त होने की वजह से ये आहार नाल यानी आपके डाइजेशन में तो काम करती, लेकिन ये क्या करती है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक तरीके से इसका ये हिस्सा होती है। तो आमाशय और ये ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनियम, तो ये स्टमक और ड्यूडेनियम के बीच में स्थित होती है और यह बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में क्रियाशील होती है। जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में या एक्सोक्राइन के बारे में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं कि पैनक्रियास दो संयुक्त प्रकार में बटा हुआ है ना। तो एक प्रकार हम उसको बोल सकते हैं कि संयुक्त प्रकार कैसा, या हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का दो पार्ट कर लेते हैं। पहला आपका हो जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि हो जाता है और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी उसका काम क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि का काम होता है कि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, या हम कह सकते हैं पाचन क्रिया, तो बाह्य ग्रंथि में क्या करती है, पाचन क्रिया को संपूर्ण करवाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है,
पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ये निकलता है, और ये जूसेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एंजाइम्स, और जो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन की क्रिया में मदद करते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन जो होगा, यानी आपकी जो एक्सोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब ये काम करती है तो दैट मीन्स पैनक्रियास सीक्रेट व्हाट, पैनक्रियास क्या स्रावित करेगा, एंजाइम्स को, है ना, एंजाइम को स्रावित करता है। और एक्सोक्राइन का मेन रूल क्या होता है कि एक्सोक्राइन में हमेशा ये एक डक्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनको डक्ट की ज़रूरत होती है, कैरियर की ज़रूरत होती है ना। तो पैनक्रियास क्या करता है कि किसी वे में जब हमारे शरीर में डाइजेशन हो रहा हो, है ना, तो उस डाइजेशन के काम के अंदर ये क्या करता है, एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, ठीक है। और वो एंजाइम्स को कैरियर की हेल्प से वो इधर से उधर जहाँ उसको भेजना होता है वहाँ भेजता है। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं हार्मोन का सिक्रीशन, क्या करते हैं, हार्मोन का स्त्राव, हार्मोन स्त्रावन करते हैं। तो जब हमारे लिए ज़रूरी तो यही है, क्योंकि अभी हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपका जो एक्सोक्राइन वाला सिस्टम है पूरा एक्सोक्राइन, तो वो एक अनदर पार्ट हो जाता है। तो एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। उसकी जो सेल्स होती है वो 3 भागों में डिवाइडेड होती है। वो सेल्स कौन कौन सी होती है, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये सेल्स मेक श्योर करती है कि कब उनको कैसे फंक्शन करना है। बेसिकली हमारे पैनक्रियाज का काम क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन का सिक्रीशन करना, यानी कि हमारे ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल को रेगुलेट करना। आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है वो हार्मोन का सिक्रीशन क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे शरीर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि हमारे खून के अंदर प्रेजेंट जो भी ग्लूकोज है तो उनका ग्लूकोज का लेवल क्या हो सही, उस ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए या उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है हमारा पैनक्रियाज। कैसे करता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके शरीर को इंसुलिन, उनको आर्टिफिशियली इंसुलिन लेना पड़ता है ना, क्यों, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। तो वो उनसे इंसुलिन नहीं बनने का कारण क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज होता है, क्योंकि पैनक्रियाज का काम ही इंसुलिन का, मेन फंक्शन उसका इंसुलिन है ये तो इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद में ये अदर फंक्शंस होते हैं। तो हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आइलेट ऑफ हम या हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स या पैनक्रियाज कितने भागों में डिवाइडेड है, या हम लिख सकते हैं कि इनकी कोशिकाएं या पैनक्रियाज की कोशिकाएं कितने भागों में डिवाइडेड है। तो पैनक्रियाज की कोशिकाएं 3 भागों में विभाजित है। 3 टाइप की सेल्स होती हैं, पहला बीटा सेल्स, दूसरा अल्फ़ा सेल्स, तीसरा डेल्टा सेल्स। देखो बीटा, अल्फ़ा और डेल्टा, ये अल्फ़ा बीटा डेल्टा क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन अगर माइंड में आता है तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बेसिकली इसका बेसिक काम क्या होता है पैनक्रियाज का, कि वो सबसे पहले क्या करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा। तो जो बीटा सेल्स होती है किसके अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, जो उसकी बीटा सेल्स हैं वो कोशिकाएं, वो क्या काम करेगी, बीटा सेल्स काम करेगी इंसुलिन, इंसुलिन या माइलिन, इन 2 हार्मोन का सिक्रीशन करती है बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स क्या करती है,
ग्लूकागॉन का। और जो आपकी डेल्टा सेल्स होती है वो काम करती है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीट करती है। देखो बीटा सेल्स क्या काम करेगी, इंसुलिन का, फिर अल्फा सेल ग्लूकागॉन का, और फिर लास्ट में सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीट करेगी आपकी डेल्टा सेल। यानी कि सबसे पहले काम किसका होगा, बीटा सेल्स का काम होगा। क्या होता है, जैसे ही हमने कुछ खाया, सपोज़ करो हमने कुछ ऐसा फूड कंजप्ट करा जिसमें ग्लूकोज लेवल हाई है, या हमने कुछ स्वीट खाया, या हमने ऐसा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया जिसमें ग्लूकोज का लेवल कितना है, ज़्यादा है। जब वो डाइजेस्ट होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास की बीटा सेल्स क्या करेगी, इंसुलिन को सिक्रीट करेगी। इंसुलिन क्या करेगा, डायरेक्टली ब्लड में क्या होता है, क्योंकि इनको एंडोक्राइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर, क्योंकि डकलेस होते हैं ना, इन्हें किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, तो ये डकलेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली ब्लड में मूव कर जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। तो ब्लड में रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेंगे कि ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ शुगर, ग्लूकोज है, आप शुगर बोलो, ग्लूकोज है ना, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ये कलेक्ट करेगी और क्या करेगी, वापस आएगी। फिर ये चले जाते हैं किसमें, लिवर सेल्स में। देखो डिफरेंट है दोनों चीज़ों का, कि हमारे हार्मोन का सिक्रीट होने का ग्लैंड, उसका मतलब हम बोल सकते हैं उसका होम अलग है, लेकिन उसका डिलीवर्ड वाला जहाँ उसका टारगेट सेल है वो अलग हो सकता है। तो पैनक्रियास में क्या होगा कि जो बीटा इंसुलिन एक्सिस वाला जो ग्लूकोज को कैरी करेगा ना, तो उसको कैरी करने के बाद में वो क्या करेगा, लिवर सेल्स के पास में चला जाएगा उसको, क्योंकि क्या होगा, ग्लूकोज तो पैनक्रियास में स्टोर होने से रहा, तो बीटा सेल्स क्या करती, ग्लूकोज को स्टोर करने का भी काम करती है ना। तो अब क्या होगा कि इंसुलिन क्या कर रहा है कि वो एक्सिस ग्लूकोज को क्या करता है, ले जाता है और कहाँ स्टोर कर देता है, आपके लिवर के अंदर। सपोज लिवर के अंदर वो स्टोर हो गया। अब इन केस हमें कोई दिन ऐसा हुआ जब हमने ग्लूकोज कंजप्ट नहीं किया, या हमें लैक ऑफ ग्लूकोज की, हमारी बॉडी को मतलब लैक ऑफ ग्लूकोज हो गया है, हमारे शरीर को ग्लूकोज की बड़ी ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होगा कि फिर अल्फ़ा सेल्स काम करेगी, पैनक्रियास की अल्फ़ा सेल्स क्या करेगी, अल्फ़ा सेल्स क्या करेगी, फिर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्टोर्ड होता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। तो वो ग्लाइकोजन क्या होगा, उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम क्या करती है, हमारी अल्फ़ा सेल्स करती है। क्या करती है, हमारी अल्फ़ा सेल्स काम करती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम। तो जब हमारे शरीर में लैक ऑफ ग्लूकोज होता है या डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज होता है, तो उस कंडीशन में पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रियाटिक अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रीट करते हैं। और ग्लूकागॉन क्या करता है, तब जाता है लिवर से, वो सिक्रीट होगा पैनक्रियाज में, उसका टारगेट सेल क्या होगा, लिवर होगा, क्योंकि हमारा ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है ना। तो वहाँ जा कर के स्टोर होंगे और क्या करेगा, वहाँ से ले कर के आएगा, उसको ग्लूकोज को वहाँ कन्वर्ट करेगा, फिर वापस से ब्लड में फैला दिया जाएगा, है ना। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की कमी है वो बराबर हो जाएगी। लास्ट में आता है सोमेटोस्टैटिन यानी डेल्टा सेल। जब ये दोनों सेल काम नहीं करते या इनके अल्टरनेटिव में आपकी डेल्टा सेल्स काम करते हैं, तो पैनक्रियाटिक के अंदर, पैनक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर हम जब मैं एक फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी जिसमें अल्फ़ा बीटा डेल्टा तीनों सेल का ये कैसे कन्वर्ट करते हैं
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, या डेल्टा सेल का क्या काम होता है वो आप एक मेजरली अच्छे से समझ सकते हैं ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं कि हमारा जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं।